हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, पढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। फोर ऑफ एयर एंड द जस्टिस वाली एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। तो यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन एक साइलेंस में अगर चले गए हैं, नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन में अगर ये टर्न हो गए हैं, ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने अगर वॉक अवे किया है, तो रीज़न यही है कि दे आर जस्ट गेटिंग हील फ्रॉम सम काइंड ऑफ अ सिचुएशन। हीलिंग चल रही है इनकी, या हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ रिसेंटली नेगेटिव चला गया होगा। इनकी लाइफ में हो सकता है किसी मैटर को लेकर इनजस्टिस चल रहा है, और इनको लगता है कि ये शायद किसी के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। तो टू इवन रीस्टोर दैट एनर्जीज बैक, या फिर अपने एलिमेंट में कम बैक करना भी बहुत मुश्किल होता है किन्हीं लोगों के लिए। तो आपके मैस्कुलिन भी वन ऑफ देम हैं जिनके लिए हीलिंग या फिर एक तरह की एनर्जी रिजुविनेशन में आना थोड़ा सा मुश्किल है अगर ये हर्ट हो जाते हैं। अगर इनकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव जाता है, इनके प्लान्स के हिसाब से अगर कुछ नहीं चल रहा होता है, तो ये ज़रूर अपने आप को लो मानते हैं, अपनी एनर्जीज के साथ ड्रेन्ड हो जाते हैं, और फिर इनको कम बैक करने में ज़रूर टाइम लगता है। कुछ लोग जनरली दिखाते खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंटरनली ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। लेकिन क्योंकि इनका इमोशनल साइड वल्नरेबल ना हो जाए और जो सामने वाले हैं इनका एडवांटेज ना लें, ऐसे लोग खुद को बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड रखने के चक्कर में अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा देते हैं। लेकिन रियलिटी ये होती है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो आपके पर्सन, इफ़ दे आर वन ऑफ देम, और इनकी लाइफ में अभी रिसेंटली कुछ कोलैप्स्ड हुआ है, कुछ गलत गया है, तो आपके पर्सन वहाँ से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मान लो आपके और इनके बीच में किन्हीं बातों को लेकर एक डिसएग्रीमेंट था, कॉन्फ्लिक्ट था, अगर आप दोनों एक म्यूचुअल ग्राउंड नहीं शेयर कर पा रहे हो किसी डिस्कशन को लेकर, तो आपके पर्सन हो सकता है वहाँ पर कोलैप्स्ड हुए थे। इनके बहुत सारे बिलीफ सिस्टम वैनिश हुए थे, और एक तरह से बहुत सारी सोच इन्होंने बिल्ड की थी आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर। बहुत सारे सपने इन्होंने सजा दिए थे, और ऑल ऑफ अ सडन समथिंग हैपेंड सो अगेंस्ट। इनकी सोच के हिसाब से शायद नहीं चल रही होंगी चीज़ें। इन्होंने जैसा सोचा था उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट इनको देखने को मिल रहा होगा अभी राइट नाउ। तो जिसके चलते इनके बिलीफ सिस्टम्स या फिर इनका एक जो पर्टिकुलर सा थॉट प्रोसेस अगर शैटर्ड हुआ है, तो नाउ दे आर जस्ट सीइंग फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। ये अभी आपके पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं, और इस चीज़ को इन्हें करने के लिए टाइम लगेगा। they are just getting healed, or they are just getting recover from something really very bad or stagnant. Okay. और शायद इसीलिए आपके पर्सन हो सकता है अपने केव में चले गए होंगे, जहाँ से ये हो सकता है आप पर एक ऑब्जर्वेशन ज़रूर रख रहे होंगे। दे आर बीइंग द ऑब्जर्वेंट हियर, लेकिन फ्रॉम द फार दे रियली डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन द कन्वर्सेशन। आपके और इनके बीच में जो भी मैटर चल रहा है वहाँ पर अभी ये पार्टिसिपेशन तो नहीं दिखा सकते। लेकिन हाँ, एक डीप कॉन्शियस होता है हर इंसान का, ठीक है। और अगर आपने इन्हें कुछ बातें इस तरह से कही हैं कि आपने इन्हें ट्रिगर दे दिया, तो इस ट्रिगर को ये ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे, रिसीव करेंगे, और अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे, क्योंकि इनको भी लगता है कि कुछ तो इनजस्टिस मैनर में जा रहा था। इन्होंने जैसा सोचा था वो आपके लिए इनजस्टिस था। मतलब
कुछ लोग अपने कंफर्ट ज़ोन में रहकर अपने अकॉर्डिंग प्लान करते हैं कि जहाँ पर इनके लिए अगर मैटर सर्विंग हो तो इनफ है। सामने वाले के साथ उस चीज़ को लेकर क्या होगा, इतनी इनकी अवेयरनेस नहीं रही होगी प्रीवियसली। लेकिन जब आप अपने बारे में वोकल हो रहे हो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इनके सामने रख रहे हो, तब इनके अंदर वो एक अवेयरनेस आ रही है। अब ये चीज़ों को बहुत ही डिफरेंट लाइट में देख सकते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू। और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि दे रियली वांट टू गिव यू दैट जस्टिस। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही हैं। आपकी जो थिंकिंग है, इन पर रिफ्लेक्ट कर रही है। आप ज़रूर इन पर कुछ प्रोजेक्ट कर पाए हो, अपनी बातों को आप इन्हें समझा पाए हो। तो कांग्रेचुलेट योरसेल्फ कि भले ही ये साइलेंस अभी रख रहे होंगे आपके साथ, बिल्कुल ही साइलेंट हो गए होंगे, दे आर नॉट एट ऑल टॉकिंग टू यू, बट जो भी आप कहना चाह रहे थे वो कन्वे इन तक जरूर हुआ है। इनकी एनर्जीज को देखकर आप समझ ही रहे होंगे। इफ दिस पर्सन हैज सडनली स्टॉप टॉकिंग टू यू, देन ऑफ कोर्स यहाँ पर इनके साथ कुछ बहुत ही एक तरह का टावो मोमेंट हम कहेंगे। सडनली इनके लाइफ में कुछ चेंज आया है, इनके थॉट्स में चेंज आया है और एक रियलाइजेशन हुई है इनके साथ। इसको हम डिवाइन इंटरवेंशंस भी कहेंगे। अगर मान लो आपके कहने से अगर ये ना भी हुआ हो, तो इनको इनके लेवल पर, इनके एंड पर कुछ ऐसी रियलाइजेशन मिली है बिकॉज ऑफ समथिंग जो भी इनके फोर फ्रंट पर अभी चल रहा है, उस चीज़ को लेकर इनके अंदर कुछ रियलिटी या रियलाइजेशन ऐसी सेंस हो रही है कि अभी ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये कहाँ गलत जा रहे थे, और ये शायद खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं टू टेक दैट मूवमेंट फॉरवर्ड, जहाँ से ये आपको एक जस्टिस दे सके। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इनकी एग्जैक्ट एनर्जीज हैं गाइस। ऑन द अदर हैंड, पेज ऑफ एयर की एनर्जीज आपकी बनी हुई हैं। तो अगर आप इस पर्सन से लड़ रहे थे किसी बात को लेकर, अगर आप अपना ओपिनियन या पॉइंट ऑफ व्यू इनसे लड़कर शेयर कर रहे हो, तो आपकी वो जो बात है इन तक पहुंची है। आप क्यों लड़ रहे हो, आप क्यों यहाँ पर एक फाइटिंग स्पिरिट पे हो, योर पर्सन नोज दैट। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप अपनी बात मनवाना चाहते हो और आपको डीप नोइंग के चलते इतना पता है कि मैं सही हूँ। ये शायद आप इनके और अपने हाईएस्ट गुड के बारे में भी सोच रहे हो कि आप दोनों के लिए इवेंचुअली क्या बेटर हो सकता है, उसी जगह आप इस पर्सन को ड्रैग कर रहे हो। और क्योंकि इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था सब कुछ, और इनके लिए आपकी बात को एग्री करना पहले तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल होगा, लेकिन दे आर जस्ट ट्राइंग टू गिव यू दैट जस्टिस, और इनको भी लगता है कि आप सही हो। तो अगर आप आपके पर्सन तक आप ये बात पहुंचा पाए हो, तो हाफ ऑफ योर जॉब इज डन हियर। तो जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ कि आपने इन तक वो कन्वे कर दिया है जो आप एग्जैक्टली इनसे कहना चाहते थे। तो आपके पर्सन यहाँ पर टू ऑफ वाटर की एनर्जीज में आएंगे। दे रियली वुड लाइक टू वर्क ऑन दिस सिचुएशन। आपके साथ एक पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, और इंसान तभी किसी के साथ अकम्पनी होना चाहेगा जहाँ पर एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। तो आपके पर्सन जब आपके साथ एक पार्टनरशिप में आना चाह रहे हैं, तो हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू इन्हें समझ में आ गया है और इनको आप बहुत सारे वेज में सही भी लगते हो। तो इसमें गलत क्या है? आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि जो मेरी डिवाइन फेमिनिन है या फिर जो मेरी सोलमेट है, वो सही तो कह रही है या कह रहा है ना? और क्यों ना मैं उसकी बात मान लूँ। और क्या पता मैं अगर उसकी बात मान लेता हूँ या मान लेती हूँ, तो हम दोनों इस कनेक्शन को उसी वेज में प्रोसीड कर सकेंगे जहाँ पर हम दोनों की एक म्यूचुअल डिज़ायर लाई करती है। आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और यही वो अट्रैक्शन है जिसके चलते आप दोनों बॉन्डेड रहते हो, एक दूसरे के साथ यूनाइटेड रहते हो। और वही एक चीज़ है आप दोनों में, एक ब्यूटीफुल सी चीज़ जो आप दोनों को कभी जुदा नहीं कर सकती। तो वो एक एक्सटर्नल फोर्स है या एक्सटर्नल फैक्टर है आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों को जोड़े रखता है। भले ही फोर फ्रंट पर जितनी ही नेगेटिव चीज़ें क्यों ना जा रही हों, आपके और इनके सोचने का तरीका
एंटायरली क्यों ना ही डिफरेंट हो, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे पर ऐसे मीडियम पर कनेक्ट होते हो जहाँ से आपको लगता है कि आप कभी जुदा नहीं हो सकते। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एनर्जीज हैं आपके पर्सन की जो प्रोसीड होने वाली है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या साइन देना चाहता है? तो यहाँ पर प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम की एनर्जीज अपीयर हुई हैं गाइस। तो ज़रूर आपके पर्सन खुद को कहीं से रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। रीज़न मैं आपको बता दूँ। रीज़न ये है कि ये इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। इनको पता है कि अगर आप मतलब ये आपकी बात नहीं मानते हैं, तो या तो आप इनसे वॉक अवे कर जाओगे या फिर आप नाराज़ रहोगे इनसे, और आप दोनों में वो जो एक ब्लिसफुल जो कनेक्शन है, वो सैबोटाज हो जाएगा। क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ होगा, जब कभी भी आपने अपने एंड की बातें इनसे शेयर की और ये जब-जब भी नहीं माने हैं आपकी बात, तो आप या तो इनसे रूठ गए थे, आप इनसे वॉक अवे हो गए थे, आपने इनको इनके हाल पर छोड़ दिया होगा और आप अपनी जर्नी पर अकेले चलने की कोशिशों में वापस कम बैक करते थे होंगे। तो एक पैटर्न आपका समझ में आ गया आपके पर्सन को। इनको पता है कि यहाँ पर फ्रीडम हम दोनों को तभी मिलेगी, जब हम एक-दूसरे के साथ वर्क करेंगे। और ये फ्रीडम इनके खुद की भी फ्रीडम है। ये जहाँ पर भी बने हुए हैं, इनकी लाइफ में जो भी एरिया अ, अभी इनका जो ज़्यादातर टाइम कंज़्यूम कर रहा है, वो एरिया इनके लिए सर्विंग नहीं होगा। और ये खुद को वहाँ पर ट्रैप्ड मानते हैं, स्टक मानते हैं, और इनको लगता है कि वहाँ से मुझे रिलीज़ होना चाहिए। अगर मैं वहाँ से रिलीज़ नहीं होता हूँ या नहीं होती हूँ, तो हो सकता है मेरा ये जो ब्यूटीफुल सा कनेक्शन है, वो ज़रूर एक तरह के टॉस में आ जाएगा, और मैं हो सकता है जाने-अनजाने में एक ऐसे पर्सन को खो दूँगा जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक ट्रेज़र से कम नहीं है, बहुत ही प्रीशियस पर्सन है वो मेरे लिए, और मैं उस पर्सन को खोना डिज़र्व नहीं करता या फिर अफ़ोर्ड नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो आपके पर्सन एक रियलाइज़ेशन में आ रहे हैं गाइस। दे रियली वांट टू प्रोटेक्ट दिस ब्यूटीफुल कनेक्शन, और इस कनेक्शन की ब्लिस को भी ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जब कभी भी आपके पर्सन आपकी बात मानते हैं, तो आप इनसे इतने खुश रहते होंगे कि आप दोनों बहुत अच्छा टाइम एक-दूसरे के साथ शेयर करते हो। जैसे ही डिसएग्रीमेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट हो जाती है, एक तरह से आप दोनों की ओपिनियंस अगर डिफर करने लग जाती है, तो आप दोनों ही वो एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम काटते होंगे जहाँ पर आप दोनों एक सेपरेशन में होते हो। और जब कभी भी आप दोनों सेपरेशन में होते हो, तो आप लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती होगी, और वो ब्लिस बचता ही नहीं है। और आपके पर्सन इस ज़िंदगी को, इस लाइफ़टाइम को ब्यूटीफुली आपके साथ एन्जॉय करना चाहते हैं। तो ये ऐसा कोई भी पल नहीं लाना चाहते आप दोनों के बीच में, जहाँ पर आप दोनों अकेले रहें या फिर एक तरह से सफ़र करते रहें, स्ट्रगल करते रहें, अनहैप्पी रहें, डिसकंटेंटेड रहें, ऐसा आपके पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो ये चाहते यही हैं कि ये आपके साथ वर्क करना चाहेंगे। अपने आप को जहाँ पर भी ये बेटर बना सकते हैं, बनाने की कोशिश करेंगे, आपको नाराज़ नहीं करना चाहते। ऐसी इनकी प्योर इंटेंशन मुझे नज़र आ रही है। ये बहुत सारे लोगों के लिए आपके सोलमेट हो सकते हैं गाइज़। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये आपके सोलमेट हैं या फिर आपके ट्विन फ्लेम हैं। तो यही था इस शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेज़ोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। करंट ओवरऑल एनर्जीज़ हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइज़, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख़्याल रखिए, स्टे पॉज़िटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।